स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। थूल सेलाई पुरत्तम, जी हाँ, ये वर्ड हो सकता है नॉर्थ इंडियंस को अटपटा सा लगे, लेकिन साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली तमिल लैंग्वेज में इसका अपना बड़ा महत्व है। इसका मतलब ये दैट द राइट टू वेयर साड़ी ओवर शोल्डर्स, ये स्ट्रगल हमें करनी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि विमेन डिमांड करें मॉडर्निटी में या मॉडर्न ज़माने में या एक आधुनिक भारत में कि हमें साड़ी पहनने का भी हक दिया जाना चाहिए। जी हाँ, हुआ ये कि गत 6 मार्च को चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु MK स्टालिन और चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला पिनरी विजयन दोनों ने मिलकर इस थोल सिलाई पुरात्तम की 200वीं वर्षगांठ मनाई। यानी कि 200 साल पहले केरला की धरती पर, पर्टिकुलरली नागरकोलाई, कन्याकुमारी के आसपास और ट्रावेनकोर किंगडम जहां पर स्थित था, वहां की महिलाओं ने ये स्ट्रगल किया था कि उन्हें उनके अपर बॉडी पे अंग वस्त्रम पहनने का हक दिया जाना चाहिए। और ये पार्ट हमारे हिस्ट्री का, पर्टिकुलरली कॉलोनियल हिस्ट्री का पार्ट उतना नहीं है, क्योंकि ये एजिटेशन ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं हो रही थी। ये एजिटेशन पर्टिकुलरली ट्रावेनकोर किंगडम के कस्टम्स के खिलाफ ही हो रही थी। सो इट वाज एक्चुअली इंडियंस एजिटेटिंग अगेंस्ट द सिस्टम एज सच। ये स्ट्रगल थी क्या ट्रावेनकोर की रियासत में ऐसा कुछ घटित हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं आज के टाइम कैप्सूल के लिए। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं स्टडी IQ's टाइम कैप्सूल। तो आइए शुरू करते हैं अबाउट द सिचुएशन व्हाट वाज देयर, जिसको आप और हम चनार स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं, बट दिस इज अ न्यू वे और न्यू पॉलिटिकल पैकिंग ऑफ अ स्ट्रगल विच हैपेंड ऑलमोस्ट 200 years ago. Now, before I go into that, I want to relate to my students, particularly वो विद्यार्थी जो 2025 की फाउंडेशन कोर्सेज के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, हम स्टडी IQ में ये जानते हैं कि आपको आपकी तैयारी के लिए एक मजबूत नींव की ज़रूरत है। ये मजबूत नींव आपको तभी ही महसूस होगी और तभी ही मिलेगी जब आप तैयारी में जुट जाएंगे। और ये तैयारी पर्टिकुलरली स्टडी IQ की तरफ से पूरे साल भर चलने वाली क्लासेस के रूप में आपको उपलब्ध है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट इट दैट वी डोंट वांट द क्वेश्चन ऑफ अफोर्डेबिलिटी टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। हम जानते हैं कि दिल्ली आकर तैयारी करना, अलग अलग क्षेत्रों से तैयारी करना अपने आप में एक कठिन काम है। ये काम आपके लिए कठिन नहीं होना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ तैयारी आपका मेन लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए हमने आपके लिए एक अफोर्डेबिलिटी वाली चीज़ को ख़त्म ही कर दिया है। आप देख सकते हैं, यू हैव टू यूज़ द कोड ASHLIVE। आप जब इस कोड को यूज़ करेंगे, यू कैन टेक द वैलिड डिस्काउंट। और इस प्राइस में हम आपको UPSC की पूरी तैयारी करवा रहे हैं, यानी कि फ्रॉम प्रीलिम्स अप टू मेंस एंड नॉट इवन होल्डिंग लीविंग योर हैंड फॉर प्रीलिम्स। सो प्रीलिम्स तक की तैयारी हम आपके साथ करेंगे, बशर्ते आप तैयार हो जाए। आप अपने मन में ये ठान लें, अगर आपका ये ड्रीम है, अगर आपकी ये चाह है और इच्छा है कि ऑल इंडिया सर्विसेज में आप सर्व करें, अपना योगदान देश को दें और साथ ही साथ अपने लिए भी कुछ करें, तो आप ज़रूर इस फाउंडेशन कोर्स की तरफ ध्यान दीजिए। 2025 की फाउंडेशन कोर्स है और ये बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। 16 मार्च को इसकी लास्ट क्लोजिंग डेट है। यूज़ द अपॉर्चुनिटी, सी फॉर योर सेल्फ योर ड्रीम्स कमिंग ट्रू। हम आपके साथ हैं ही, आपको किस बात की चिंता है। So I will also come to that particular points of how we deal with the classes later on. हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की शुरुआत में कि हो क्या रहा था ट्रावेनकोर की किंगडम्स में। देखिए, ट्रावेनकोर की धरती पर्टिकुलरली 1729 से वजूद में आती है। ट्रावेनकोर का किंगडम एक मॉडर्न इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट, सदर्न पेरिफेरी में, प्रेजेंट डे केरला में एक इंपॉर्टेंट किंगडम रहा है। यहाँ पर पर्टिकुलरली एक डोमिनेंट कास्ट हुआ करती थी जो दूसरे निम्न कास्ट यानी कि लोअर कास्ट को एट्रोसिटीज़ या एक प्रकार से कुपोषण के तहत या एट्रोसिटीज़ के तहत दबाया करते थे। ज़्यादातर फ्यूडल सोसाइटीज़ के अंदर जैसा होता है, केरला की फ्यूडल सोसाइटी में भी ऐसा घटित हो रहा था कि एक ज़मींदारी वर्ग थी जो ज़्यादातर वहाँ के नाम्बुद्री नायर ब्राह्मण्स के द्वारा की जाती थी।
वो ज़मींदार वर्ग थे, और नीचे के जो वर्ग थे, जो खेतीहर वर्ग थे, जो खेती करना जानते थे, जैसे कि नाडर्स, पर्टिकुलरली द एग्रीकल्चरलिस्ट्स, और नाडर्स के अलावा इजावा कास्ट जो टॉडी प्लांटर्स कहे जाते थे, या इवन द अदर कास्ट लाइक शनार्स, जिससे आता है द वर्ड शनार रिवोल्ट। सो इन सब कास्ट्स को दबाया जाता था और इनकी अलग अलग प्रक्रियाएं होती थी दबाने की। फॉर एग्जांपल फ्री लेबर करवाना, यानी कि अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स में फ्री में खेती करवाना, या उन्हें ट्रेडिशनल राइट्स ना देना। इन्हीं में से एक बहुत ही क्रूर नीति जो अपनाई जाती थी, एंड दैट वाज द डिनायल ऑफ राइट्स ऑफ वेयरिंग upper garments, particularly to the lower caste women. So जो lower caste नाडर, एजावाज, शनार्स women हुआ करती थी, उन्हें upper garments पहनने की आज़ादी या छूट नहीं दी जाती थी as compared to the other upper caste women. So जो upper caste नाम्बुद्री या नायर women है या वेलालार women है, उन्हें ये ज़रूर राइट दिया जाता था कि वो अंगवस्त्रम पहन सके। अब ये समझना या ये देखना कि सोसाइटी ऐसी थी, इनके बीच में ही हिस्टोरियंस के बीच में मतभेद है कि क्या केरलाइट कल्चर ऐसा था, क्या केरला में वास्तविक तौर पर इस प्रकार की कल्चर हमें देखने को मिलता है जहां पर लोअर कास्ट विमेन अंगवस्त्रम नहीं पहन सकते थे, और ये क्या हायर कास्ट विमेन या हायर कास्ट सोसाइटी द्वारा प्रमाणित या प्रचलित एक दंड नीति थी? वॉज दिस ट्रेडिशनल एट्रोसिटीज बेस्ड सोसाइटी? क्या ऐसा होता था? हमारे पास एक पेंटिंग है, पर्टिकुलरली एक डच ट्रैवलर हैं एंड हिज नेम इज जोहान न्यूफो, और उनकी पेंटिंग क्विलोन के, यानी कि क्विलोन की किंगडम जो ट्रावेंकोर के पहले थी, उनकी क्वीन के बारे में है। और अगर आप इस पेंटिंग को देखेंगे, इवन ही पेंट्स द रूलिंग वुमेन वेयरिंग मॉडेस्टली वन पार्ट, कवरिंग वन पार्ट ऑफ हर बॉडी। तो सिर्फ उन्होंने एक पार्ट ऑफ हर बॉडी कवर किया है और बाकी के विमेन को भी उन्होंने बेयर चेस्टेड दिखाया है अपनी पेंटिंग्स में। यानी कि हिस्टोरियंस इस बात को कहते हैं कि केरलाइट सोसाइटी या ट्रावेनकोर की सोसाइटी या उससे पहले क्विलोन की सोसाइटी, इन सारी सोसाइटीज़ में एक ये प्रचलन होता था कि जो आज की विमेन का पहनावा है वो शायद उस समय ना दिखे। समय के साथ मॉडेस्टी के रूल्स और कस्टम्स चेंज होते रहते हैं और केरला में भी ऐसा हो रहा था। ये कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि एक्चुअली ब्रेस्ट टैक्स, यानी कि अगर आप अंग पे कोई कपड़ा पहन रहे हैं तो उसका जो टैक्स, इनफैक्ट जो टैक्सेस हेड गेयर के लिए भी होता था, वो उन सबको आप टोल टैक्स की तरह समझिए, जो सब पर नियमित रूप से लागू होता था। सो व्हाट इज दिस टोल टैक्स? फॉर एग्जांपल तल्लाकरम, दैट वाज मेन हैड टू आल्सो पे टैक्स फॉर वेयरिंग एनी हेड गेयर, कि अगर कोई साफा या पगड़ी बांध रहे हैं तो भी आपको टैक्स भरना है, या if you are a woman and you are wearing something on your breast then you also have to pay taxes। ये वहां की सोसाइटी में प्रचलित था, हालांकि ये कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं ना। इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है, ये एक फोक कल्चर का भी पार्ट है। आप समझ सकते हैं कि ये एक कल्चरल ट्रेडिशन है। कहीं का खान पान या कहीं का पहनावा वहाँ की अपनी संस्कृति और सभ्यता का पार्ट होता है, लेकिन संस्कृति और सभ्यता जब एट्रोसिटीज़ का रूप ले ले, जब एक प्रकार से क्रूरता का रूप ले ले, सो दैट बिकम्स द कॉज ऑफ अ स्ट्रगल। और ये एक कॉज बना 1822 में केरला की धरती पर, पर्टिकुलरली द ट्रावेनकोर्स किंगडम। हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि विक्टोरियन इन्फ्लुएंस के आने के साथ, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने के साथ, ये कल्चर में चेंज होने लगी। यानी कि विमेन, पर्टिकुलरली लोअर कास्ट विमेन, अब अपने इस अंगवस्त्रम ना पहनने के कल्चर को छोड़ना चाहते थे। एंड हु हेल्प देम? जी हाँ, हम ब्रिटिशर्स को लगभग हर चीज़ों के लिए, इंडिया में तो कम से कम हर चीज़ों के लिए दोषी ठहरा चुके हैं या ठहराते हैं। ये हमारी नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और क्यों ना हो, उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज भी किया। लेकिन यहाँ पर हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि जब साउथ इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट्स आ रहे थे, पर्टिकुलरली एक कॉलोनियलिस्ट का नाम जो हम ले रहे हैं कर्नल सर जॉन मुनरो, जो थॉमस मुनरो से आप कंफ्यूज मत करिएगा। सो थॉमस मुनरो वाज आल्सो वन ऑफ द फेमस एथनोग्राफर्स इन साउथ इंडिया। ही वाज आल्सो गवर्नर इन साउथ इंडिया। बट उनके अलावा एक कर्नल जॉन मुनरो थे। जब वो ट्रावेनकोर की धरती पर आए और उन्होंने देखा कि
ज़्यादातर लोअर कास्ट विमेन को अंग वस्त्र पहनने की आज़ादी नहीं दी गई है, तो उन्होंने इसके खिलाफ लिखा। इतना ही नहीं, ही वॉज ऑल्सो लीडिंग मिशनरी एक्टिविटीज़ इन ट्रैवनकोर। सो ट्रैवनकोर में जब वो मिशनरी एक्टिविटीज़ चला रहे थे या कर रहे थे, और जो पर्टिकुलरली लोअर कास्ट विमेन थी, जैसे कि नाडर विमेन हो, वे जब क्रिश्चियनिटी को अपना रहे थे, तब भी उन्हें अंग वस्त्रम पहनने पर मनाही दी जा रही थी या मना किया जा रहा था, और इसके खिलाफ उन्होंने एजिटेशन किया। इतना ही नहीं, कर्नल मुनरो ने ये दलील वहाँ की कंटेम्पररी क्वीन लक्ष्मी गौरी लक्ष्मी बाई के पास भी लेके गए। सो गौरी लक्ष्मी बाई, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिनकी पेंटिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, उनके थ्रू कर्नल मुनरो ने एक डिग्री पास करवाई जिसमें ये अलाउ किया गया, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, प्लीज नोट दैट, जिसमें ये अलाउ किया गया 1812 में ये डिग्री पास हो रही है कि सिर्फ क्रिश्चियन कन्वर्ट्स को, एटलीस्ट जो क्रिश्चियन कन्वर्ट्स हैं, जो क्रिश्चियन बन चुके हैं, उन्हें कम से कम अंग वस्त्रम पहनने दिया जाए, उन्हें कम से कम अपर बॉडी गारमेंट्स पहनने दिया जाए। ये चीज़ एक प्रकार से नाडर विमेंस की जीत थी। हालांकि स्ट्रगल इतने में नहीं चलता है, स्ट्रगल इतने में ही खत्म नहीं होता है। ये स्ट्रगल 3 चरणों में चला, 3 स्टेजेस में चला। 1812 में तो एक डिग्री पास होती है, जिसके वजह से आप देखते हैं कि साउथ इंडिया में लोअर कास्ट वुमेन बहुत बड़ी मात्रा में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसलिए भी हो रहे हैं ताकि अब उन्हें अंगवस्त्रम पहनने दिया जाएगा। दूसरी चीज जब होती है, एंड दैट इज द सेकेंड स्ट्रगल दैट हैपेंस इन 1827-29, और इस स्ट्रगल में क्या था, व्हाट अबाउट द अदर हिंदू वुमेन हु कुड नॉट कन्वर्ट। अब जो हिंदू वुमेन कन्वर्ट नहीं हो पाई हैं, उनका क्या उन्हें अंगवस्त्रम भी नहीं पहनने दिया जा रहा है, जैसे पहले नहीं पहनने दिया जा रहा था? उनके लिए भी एजिटेशन हुआ। सो दैट वाज द सेकेंड वेव ऑफ स्ट्रगल। और लास्ट में 1858-1859 में स्ट्रगल होता है, जो तीसरा चरण है स्ट्रगल का, जिसमें ऑल ओवर, ऑल कास्ट, ऑल क्रीड, ऑल रिलीजन, सारे कास्ट, क्रीड, रिलीजन के विमेन को एक तरीके से अंगवस्त्रम पहनने की आज़ादी के लिए लड़ना पड़ा, फ्रॉम द ट्रैवनकोर स्टेट्स, फ्रॉम द नायर्स, फ्रॉम द नाम्बूद्री ब्राह्मण्स। और ये उस समय के स्ट्रगल को दर्शाता है। इतना ही नहीं, उस समय के कुछ इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर भी हमला हुआ। आप देख रहे हैं तस्वीर ऑफ रेवरेंड चार्ल्स मीड की, एंड ही वॉज ऑल्सो हैविंग एन अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ। उनके लाइफ पर भी अटेम्प्ट किया गया, बिकॉज ये एक तरीके से क्रिश्चियनिटी को बढ़ा रहे थे। हालांकि अगेन मैं आपको फर्स्ट स्लाइड की तरफ ले जाना चाहूंगा कि इसका पिनरी विजयन और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन से क्या संबंध है। देखिए, थूल सिलाई पुरत्तम इज एक्चुअली अ तमिल वर्ड, जिसमें यह कहा जा रहा है कि शोल्डर के ऊपर साड़ी पहनने का हक, आज़ादी हमें दी जानी चाहिए। तमिल कल्चर और केरलाइट कल्चर में बहुत फर्क है। तमिल कल्चर में बहुत पुराने समय से, यानी कि एंशिएंट टाइम से, अंगवस्त्रम पहनना, पर्टिकुलरली विमेन को अंगवस्त्रम पहनना, चाहे वो लोअर कास्ट विमेन हो या अपर कास्ट विमेन हो, बराबर माना जाता था, बराबर हक दिया जाता था। लेकिन केरलाई सोसाइटी में या ट्रैवनकोर की सोसाइटी में ये हक शायद एक कल्चर का पार्ट भी हुआ करता था, कि जहाँ पर कल्चरली कुछ विमेन ये नहीं पहनती हूँ, या हो सकता है बाद में पहनना चाहती हूँ। एक्चुअली ये लोअर कास्ट मूवमेंट के एकीकरण होने को दर्शाता है। लोअर कास्ट वुमेन तमिलनाडु में भी चल रहे हैं, लोअर कास्ट वुमेन केरला में भी चल रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, विच इज बिलीविंग और विच बिलीव्स एटलीस्ट टुडे ऑन द कास्टलेसनेस, जो कास्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती बल्कि क्लास स्ट्रगल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हैं, वे भी इस दलित पॉलिटिकल गेम को खेलना ज़रूर पसंद कर रही है, बिकॉज देयर इज़ अ न्यू काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ दलित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन साउथ इंडिया। हालांकि इसका हिस्ट्री से क्या संबंध है, इस विषय पर हमने आज चर्चा की। इसके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस कुछ और हो सकते हैं, इसके पॉलिटिकल मायने, राजनीतिक मायने कुछ और हो सकते हैं, वो आप देख सकते हैं बाद में भी। बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि एक सेक्शन हमारे हिस्ट्री का ये भी था, देयर पीपल हैड टू एजिटेट
and particularly people had to agitate for the basic human dignity of covering their modesty. So एक प्रकार की स्ट्रगल को, एक प्रकार के दुर्व्यवहार को बड़े ही मार्मिक तरीके से पेश किया गया है इन द 200th एनिवर्सरी, बिकॉज 2023 में 200th एनिवर्सरी पर्टिकुलरली साउथ इंडियन पार्टीज इसे मना रहे हैं. हालांकि वो हो सकता है अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए मना रहे हों, लेकिन एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट या अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और पर्टिकुलरली तैयारी करते वक्त इन सारे स्ट्रगल्स के बारे में भी जो करंट अफेयर्स के पार्ट हैं उन्हें देखना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. अगेन एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई वुड आस्क you to connect with me if you have any doubts or if you have any questions, and best अगर आपका कोई सजेशन है with respect to such topics या आप इस टॉपिक पे ऊपर और कोई सजेशन देना चाहते हैं या अन्य टॉपिक जो हम भविष्य में लें, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर भी सजेशन देना चाहते हैं, you are more than welcome to join me in the Telegram channel. The link is provided below. At last, I would also request my dear friends and students who are preparing for 2025, देखिए आधार ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है. अपनी आधार को मजबूत बनाइए, अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाइए. जितनी तेज और जितनी ठोस आपकी फाउंडेशन बनेगी उतना ही बढ़िया आपका रिजल्ट भी होगा, राइट? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. आई विल बी मोर देन हैप्पी, मोर देन ग्लैड टू सी यू जॉइन द प्रिपरेशन. और इस प्रिपरेशन में हम सब फैकल्टीज आपके साथ ना ही सिर्फ क्लास के दौरान बल्कि क्लास के अलावा भी अन्य माध्यमों से आपके साथ रहेंगे. स्टडी आईक्यू की डेडिकेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम्स आपके साथ चलती हैं. आंसर राइटिंग भी एक डेडिकेटेड अलग से प्रोग्राम चलता है ताकि साथ ही साथ क्लासेस के साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग की भी समस्या ना हो और वो भी आप हल कर सके एट द एंड ऑफ योर लेक्चर्स और एट आई वुड से एट द एंड ऑफ 6 to 8 months स्पेंडिंग विद अस. जब आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों को क्लियर करने लायक होंगे. इसकी जवाबदेही हमारी होती है. सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन गेट इन दिस प्राइस. आई होप आप अपनी ड्रीम्स के लिए सीरियस हैं. इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, वेस्ट नो टाइम, enroll the courses, use the code ASHLIVE. Thank you for watching this show. My name is Ashish. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.